महात्मा गांधी ने अहिंसा का वो भारतीय सूत्र अपनाया था जो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा शस्त्र बनकर उभरा और कामयाब भी हुआ। हम गांधी जी को अपना आदर्श जरूर मानते हैं, लेकिन उनके मूल मंत्र पर नहीं चलते। हमने उनके अहिंसा के सूत्र को अपनी जिंदगी में नहीं पिरोया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। पूरे देश में असहिष्णुता फैली हुई है और मणिपुर, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिंसा की आग में सबसे ज्यादा जल रहा है। जी हाँ, पिछले एक अच्छे खासे अरसे से मणिपुर में वायलेंस वायलेंस और सिर्फ वायलेंस ही देखी जा रही है। पिछले साल यानी 2023 मई की 3 तारीख, मैतई यानी घाटी बहुल समुदाय के लोग और कुकी जनजाति यानी पहाड़ी बहुल समुदाय के लोग एक दूसरे के आमने सामने और हिंसा शुरू हो गई। दरअसल मणिपुर में मैतई समाज की मांग है कि उनको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। बस तब से जो महाभारत शुरू हुई वो आज भी कायम है। बाकी सारी बातों पर चर्चा करें, चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि मणिपुर में हिंसा के मौजूदा सूरत हाल क्या है। राजधानी इम्फाल में भड़की हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लग चुका है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। गुस्साई भीड़ ने 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घर में आग लगा दी। कार और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल पिछले एक हफ्ते से लापता 2 महिलाओं और एक बच्चे की डेड बॉडीज सैटरडे को जिरीबाम के बारक नदी में बरामद हुई, जबकि 3 अन्य शव, जिनमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल थे, वो फ्राइडे की रात को मिले थे। बस फिर क्या, लोगों का गुस्सा भड़क गया। जिन मंत्रियों के घरों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया, उसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सापम रंजन, खपत और सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुधींद्र सिंह और शहरी विकास मंत्री वाई खेमचंद के आवाज शामिल है। भड़कती हिंसा को देखते हुए राज्य सरकार ने इम्फाल पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर, थौबल और कचिंग जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया। खैर, लोगों के इस गुस्से को देखते हुए मंत्रियों ने इस्तीफा की पेशकश कर दी। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री सापम रंजन के घर पर हमला किया, जो इम्फाल पश्चिम जिले के लंपेल सिकाईथेल में स्थित है। पुलिस ने बताया कि सापम ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वो 6 हत्याओं के मामले को कैबिनेट बैठक में उठाएंगे और अगर सरकार जनता की भावना का सम्मान नहीं करती तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि प्रोटेस्टर्स ने इम्फाल पूर्व जिले के मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एल सुसींद्रो सिंह के घर पर भी हमला किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजमई इलाके में मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वाई खेमचंद के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी विधायक आर के ईमो के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद हैं। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के घर में तोड़फोड़ की और उनकी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा बीजेपी विधायक सापम कुंज केसोरो और विधायक जयकिशन सिंह के घरों को भी प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि एक वाहन को विधायक सापम कुंज केसोरो के घर के बाहर आग लगा दी गई। खैर, आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि कुछ दिन पहले मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई में कम से कम 11 हथियारबंद कुकी मिलिटेंट्स को मार गिराया था, जो जिरीबाम जिले के बोरोबेकरा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने आए थे। 11 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम के बोरोबेकरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में कम से कम 11 कुकी उग्रवादी मारे गए। इस हमले के बाद 3 महिलाएं और 3 बच्चे लापता हो गए थे। कहा गया था कि जिरीबाम में कुकी उग्रवादियों ने इन 6 सदस्यों का अपहरण किया। अब इन्हीं किडनैप लोगों में से 3 के शव जिरीमुख में मिले, तो जाहिर है हिंसा भड़कनी लाजमी थी। बहरहाल, इस पूरे मौजूदा सूरत हाल के चलते बीजेपी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। वो इसलिए क्योंकि मणिपुर में जारी अशांति के बीच कॉनरेड संगमा की लीडरशिप वाली नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने एक दिन पहले भाजपा की लीडरशिप वाली मणिपुर सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सरकार राज्य में जाति हिंसा को कंट्रोल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या बीजेपी सरकार गिर जाएगी? चलिए समझते हैं। देखिए, 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में जो मेजोरिटी फिगर है वो 31 है और बीजेपी के पास खुद के 32 विधायक हैं।
2022 में विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद जेडीयू के 6 में से 5 विधायक भगवा पार्टी में फॉर्मली शामिल हो गए थे, जिससे असेंबली में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 37 हो गई। इस तरह से मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पास अपने दम पर बहुमत है। एनपीपी के 7 विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद भी बीजेपी सरकार को कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा बीजेपी सरकार सेफ है। लेकिन हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी हाईकमान के लिए टेंशन वाली बात नहीं है। अब स्थिति से निपटने का जिम्मा लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की एक दिन पहले समीक्षा की और टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द करने लौटने के तुरंत बाद ये बैठक की। बहरहाल मणिपुर में पॉलिटिकल सिनेरियो तो बिल्कुल साफ है, लेकिन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी जातीय संघर्ष से निपटना भी जरूरी है, वरना म्यांमार से बाउंड्री शेयर करने वाले इस मणिपुर राज्य पर विदेशी खतरा मंडराने लगेगा और फिर उससे निपटना अभी के मुकाबले बाद में हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसा हर बार होता है, वैसा इस बार भी हो रहा है। ऑपोजिशन लगातार सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर कब जाएंगे। विपक्ष सवाल कर रहा है कि जब मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश यात्रा की आखिर क्या जरूरत थी। विपक्ष के इन आरोपों पर हमारी ऑडियंस क्या सोचती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर और एक ऐसे ही संवेदनशील मुद्दे के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।